भाई बिजनेसमैन गो वेयर दे गेट बेटर प्रोडक्ट्स एट गुड वैल्यू। वो कोई यहूदियों से इज़हार यकजहती के लिए नहीं वहां जा रहे होते कि इससे यहूदी कॉज को कोई फायदा पहुंचेगा। पेशेंस का गेम है, शॉर्टकट नहीं है। 6 महीने में आप मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बनेंगे। मुझे किसी ने बताया फैमिली में कि यार तुम आईटी वाईटी का काम करते हो, कुछ कॉल सेंटर वाला काम तो नहीं करते हो? मैं बोला भाई आईटी में सिर्फ कॉल सेंटर वाला काम तो नहीं है ना। उन्होंने शक की नजर से देखा उसको। थैंक्स टू अस Yes. उन्हें डॉक्यूमेंट्री की थी उसने। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने मेरा आईटी का काम। बस डब्बे वाला काम तो नहीं है। डबता और मोहल्ले में देखते हैं कि यार ये छोटा सा बच्चा 22-23 साल का करोला कैसे निकाल ली, सिविक कैसे निकाल ली है। बस काम हो गया। जो 25 से 30 साल का है वो माशाल्लाह से वीगो पे आ गया है या प्राडो पे आ गया है। यदि पैसा आ कहाँ से? हमें हर कस्टमर के पास हम जाते हैं, बिलिंग करते हैं, यार पीकेआर में चार्ज करोगे ना? पहले हम लोकल कंपनी पीकेआर में ही चार्ज करें। सही है, मैं वो कंपनी नहीं हूँ जिसने एक ऑफिस बाहर खोल लिया है तो बोलता है कि मैं डॉलर में बिलिंग कर सकूं। क्या तुम लोकल रिसोर्स को डॉलर इक्विवेलेंट सैलरी दे रहे हो? नो। तो कंटेंट क्रिएशन में मसला है, जो लोग जितने व्यूज और वो सब लेकर आ रहे हैं वो क्या कंटेंट बेच के ला रहे हैं, और जो सही कंटेंट बना रहा है वो तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 5 से 7 सालों में एक लफ्ज आया स्टार्टअप्स, बट सारे शटअप्स हो गए, स्टार्टअप्स नहीं हुए। बिल्कुल। मैं ग्रुप नहीं बनाता, मैं अपने कोर्सेज नहीं बेचता। तो ये अगर आपने करा क्या, सक्सेस स्टोरी क्या है? मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोर्सेज देखो, यू विल लर्न एंड यू विल मेक, यू विल मेक मनी। भाई उस ग्रुप से और कोर्स बेचने से बाहर आ जाओ। इस बिजनेस में तो ऐसा कमाओगे, अमेजोन में ये मॉडल है, इसके लिए आप ऐसा कमाओगे, इसके लिए आपको ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा तो आजकल चैटजीपीटी फ्री में बता देता। आप पैसे किस बात के ले रहे हो? वेरी गुड। आपने उसके लिए करा क्या है? तो मतलब अगर कोई एक 22 साल का लड़का है, सिर्फ अंग्रेजी बोलना जानता है और अगले 2 सालों में उसने कोई 25-30 लाख खड़े कर दिए, यानी कि उसका कॉल सेंटर कोई सीधा काम नहीं कर रहा, मोर देन 90% चांस खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान मलिक है और आप रफ्तार नाउ की पॉडकास्ट देख रहे हैं। जब बरतानिया में, अमेरिका में या किसी डेवलप्ड मुल्क में बारिशें होती हैं तो वहाँ के लोग एंजॉय करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता बारिश होने से, उनकी गाड़ियाँ भी नहीं डूबती, उनकी लाइट भी नहीं जाती, उनके गटर भी नहीं उबलते। उनके यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती रहती है, या इवन वो एंजॉय भी करते हैं उस बारिश को। लेकिन जब हमारे मुल्क में बारिश होती है तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, जब ज़्यादा पानी आता है तो आपका गाड़ी डूब जाता है, गटर उबल जाता है, बिजली चला जाता है, सैलाब आ जाता है, क्लाउड बस्ट हो जाता है। तो बारिश जो एक रहमत है, इस मुल्क में ज़हमत बन जाती है। यही कुछ हाल टेक का भी हुआ है इस मुल्क में। यानी कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो और कोई रहमत भी आए तो वो ज़हमत बन जाती है। यही हाल इंटरनेट और टेक का भी हुआ कि पिछले 25 सालों में जो दुनिया भर में टेक रेवोल्यूशन आया, पाकिस्तान में भी उसके असरात हमने देखे। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कोई यूनिकॉर्न बिलियन डॉलर कंपनी तो नहीं बनी, बल्कि जितने वो फंडिंग्स हुई वो सारी कंपनीज फेल हो गई। लेकिन इस टेक वेव का सहारा लेके बहुत सारे बिलियन रुपी फ्रॉड्स नजर आने लगे। हर कोई टेक का झांसा देके, कभी क्रिप्टो का, कभी किसी ऐप का, कभी किसी किस्म का। तो फ्रॉडस्टर्स को एक नया एवेन्यू मिल गया अपना मंजन बेचने के लिए। आज हमने पाकिस्तान के टेक सेक्टर पे कॉम्प्रिहेंसिव गपशप लगाने के लिए एक हमारे वेरी लोकल नॉर्थ नाजाबाद के से निकलने वाले कराची के टेक ब्रो को बुलाया। हारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू रफ्तार। सर जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार, आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन बाय द वे। अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। आई होप वो इस पॉडकास्ट के दौरान थोड़ा बहुत अपने भी बारे में बताएं। हारिस, हाउ यू फीलिंग? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है? चल रहा है, बस चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हाउ इज यूएचएफ? हैं। यूएचएफ इज ग्रेट, ग्रेट, सही चल रहा है? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, यस। ज़बरदस्त। हारिस, व्हाट इज़ योर टेक? आपने कब से टेक सेक्टर में कदम रखा है, कितने साल हो गए हैं और कैसे व्यू करते हैं बिग पिक्चर ऑफ पाकिस्तानी टेक? देखिए, पोटेंशियल बहुत है, बहुत अंडर सर्व्ड इंडस्ट्री है ये। इंडस्ट्री का दर्जा ही बहुत बाद में मिला है इसको। पोटेंशियल इसलिए है कि कोई 250 मिलियन प्लस की आबादी है। 64% कोई रफली आपकी यूथ है, विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 150 मिलियन। उसमें से तकरीबन कोई समझें आप 18 से 24 साल की उम्र के लोग तकरीबन कोई 70-75 मिलियन है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्टीट्यूट्स है नहीं, ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, पढ़ाई कहाँ होगी। सो बीइंग इन द स्पेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में है, दैट इज क्वालिटी रिसोर्स। हम स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं इन द ग्लोबल लैंडस्केप? यूथ है, आवाम बहुत है, लोग बहुत हैं, क्वालिटी रिसोर्स कम है। उसके पीछे फिर जाहिर बात इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। एंड देन यू हैव टू फाइंड योर वे टू डू लेजिट बिजनेस इन टेक्नोलॉजी। दैट इज अगेन अ वेरी
डिफ़िकल्ट वे ऑफ डूइंग इट। हमारे यहाँ लोग इंस्पिरेशंस लेते हैं सारे शॉर्टकट मेथड की, चाहिए कि ये ओवरनाइट हमें मिलियनेयर और बिलियनेयर जो बनना है। दैट इज़ नॉट व्हाट शुड बी टॉट विद इन द स्पेस ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे मामलात हैं, फिर इंटरनेट इज़ अ लाइफ लाइन फॉर अस। बारिश हो जाती है, सब हो जाता है, घर बैठे काम तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं है ना तो घर बैठे काम भी नहीं हो रहा। हाँ, अभी आपके पास मोबाइल का सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे। आजकल यस, बारिशों के बाद। सो आई हर्ड एक बड़ी टेलिको कंपनी के 50% टावर्स जो हैं इफेक्टेड हैं इस वक्त। वाह, तो अगर 1200 टावर्स हैं, 600 अफेक्टेड हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी मोबाइल डेटा या इंटरनेट से फारिग हुई हुई है इस वक्त। क्या काम करेंगे आप टेक्नोलॉजी के दौर में जब आपके पास बैंडविड्थ ही नहीं होगी, इंटरनेट ही नहीं होगा। एंड आप बात कर रहे हैं $15 बिलियन का टारगेट आपने सेट किया है आईटी एक्सपोर्ट से, और वो आपको अचीव करना है जबकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसमें इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी की स्पेस है, टैक्स फ्री जोन्स। आपने रेमिटेंसेस पे टैक्स तो हटा दिया है, लेकिन जो लोग टेक इंपोर्ट कर रहे हैं, सो आप देखें कितने लोग SAP, ऑरेकल, आप फाइनेंशियल सेक्टर में चले जाएं, मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस आर इंपोर्टेड, डॉलर्स में पे कर रहे हैं। हु इज़ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम? एक्सपोर्ट पे टारगेट है, इंपोर्ट या लोकल सब्सटीट्यूशन टेक के अंदर कोई बात नहीं करता। LCs बैन कर दी हैं आपने एक टाइम पे, लेकिन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट कोई इसकी बात नहीं करता, कि मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर हाउसेस टेलीस पे रहे। बाहर का सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया, रीसेलर बने, इंप्लीमेंट करा, पैसे कमाएंगे। इंप्लीमेंटेशन लोकल में चार्ज कर लेंगे, डॉलर बाहर भेज देंगे, अपना थोड़ी कुछ बनाना है। तो हाउ मेनी कंपनीज डू यू सी जिन्होंने अपना कोई टेक का प्रोडक्ट बनाया, IP वाला अपना IP बनाया, और उसको फिर लोकल से ग्लोबल भी लेके जाएं? देखो ठीक है, इसको कोई काम ही नहीं कर रहा। कोई भी नहीं कर रहा। मतलब इस बिल्डिंग में मेरे ख्याल से दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं तो सॉफ्टवेयर हाउसेस, टेक कंपनीज हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उनका सब 5% भी कोई अपना सॉफ्टवेयर बना के काम नहीं कर रहे हैं। सब मैनेज सर्विसेज, बैक एंड ऑफिसेज, कॉल सेंटर्स, फलाना ढिमाका। बिल्कुल ऐसे। इवन आप अगर स्टार्टअप डोमेन में जाएं, जो बेसिकली क्लेम करते हैं कि वो आइडिएशन पे काम करें, वो भी बाहर से इंस्पिरेशन लेके, ये आइडिया बाहर अच्छा चल रहा है, यहाँ पे रेप्लिकेट कर दो। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो है या नहीं है? मैं एक सवाल, बड़ा हार्ड सवाल पूछता हूँ। ये तुम्हें पता है, मैं भी ये बहुत बोलता रहता हूँ कि यार पाकिस्तान के 16 करोड़ यूथ है, लेकिन हम तो उसको प्रॉब्लम समझ के ही डील कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिजनेसमैन भी इसको एक बड़ा, भाई हमारे पास बड़े लोग हैं, ये एक मुसीबत तो नहीं है हमारे पास कि ये ज़्यादा लोग होने की वजह से ही हम कोई कदर ही नहीं है लोगों की। एक दुकान पे जिस पे एक आदमी काम कर सकता है, उसको 8 लोगों को हायर कर लेते हैं। 20,000 मतलब 2 लाख रुपए में 10 लोग हायर कर लिए उसने। टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना ये। हमें ROI जस्टिफाई करने के लिए ये बोला जाता है कि यार ये तो मैं 25,000 के 4 बंदे रखूंगा, काम हो जाएगा, लाख रुपए में वो काम हो जाएगा, तुम उसके 2 मिलियन 3 मिलियन चार्ज कर रहे हो। यार मेरे पास बंदे हैं, मैं काम कर लूंगा। हाँ, तो ये तो हाँ, मैं तो बंदा उठा लूंगा। मसला ये कि चीप लेबर को कन्वर्ट करना इनटू अ प्रोडक्शन मशीन दैट कैन मेक यू मिलियंस, इस पर कौन काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। ये है ना So प्रॉब्लम। this is where, you know, I was reading that book, अभी जैसे उससे पहले बात हुई, स्टार्टअप नेशन। इसराइल की टोटल 70 लाख की आबादी है। It is the most influential startup country in the world. No doubt. The whole country operates like a startup. बिल्कुल। और हम अक्सर अपनी लाइलमी में, मैं जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम सारे कॉर्पोरेट्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भाई बिजनेसमैन गो वेयर दे गेट बेटर प्रोडक्ट्स एट गुड वैल्यू। वो कोई यहूदियों से इजहार यकजहती के लिए नहीं वहां जा रहे होते कि इससे यहूदी कॉज को कोई फायदा पहुंचेगा। इजराइल एक्चुअली प्रोड्यूसेस द बेस्ट टेक इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। Yes, no doubt in that. तो ये तो उनकी कम पॉपुलेशन ने उनको एक स्टार्टअप मोड में डाला। हम तो ठंड दुबई लगाया हुआ है हमने। ये देखें, अगेन वो जो आपने बोला ना कि एक चैलेंज है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को या इतनी यूथ को मैनेज करना भी। अगर आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आइडियाज़ नहीं होंगे, गवर्नमेंट लेवल सपोर्ट बहुत सारी चीज़ों में रिक्वायर्ड है, एवेन्यूज़ होना ज़रूरी है। तो जितना आपने टेक्सटाइल को बेनिफिट दिया या जितना आपने दूसरे सेक्टर्स को बेनिफिट दिया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी इस बजट में भी सब्सिडी, कुछ भी नहीं। रिबेट्स, इस बजट में भी वो जो आपने मांगा था टैक्स सेक्टर ने, उनको कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला ना, यही है ना, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा मसला सैलरीज और स्टाफ के मुतालिक था। बिल्कुल ऐसे ही है। दे गिव यू नथिंग। दूसरा आपका जो बेस्ट सेक्टर है जिसको आप क्लेम करते हैं वो रेमिटेंसेस है। यहीं से यूथ जो पढ़ी लिखी है वो बाहर जा रही है। बाहर जाके अगर किसी की फैमिली पीछे है तो रेमिटेंसेस भेज रही है। इरादा उनका फैमिली का यहाँ रखने का नहीं है, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग हैं या कुछ हैं थोड़े से पैट्रियोटिक लोग मेरे और आप जैसे जो यहीं बैठ के काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, फाइंडिंग आवर वेज आउट ऑफ ऑल द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज दैट कम अक्रॉस। तो ये केटर करना टू द यूथ, इतनी बड़ी वर्कफोर्स को मैनेज करना, दिस इज अ चैलेंज एंड
अपॉर्चुनिटी भी इसी में है। नहीं वो तो है, अपॉर्चुनिटी का तो मैं सुन रहा हूँ ना। हारिस, वी वांट टू बी, आई वांट टू बी वेरी स्ट्रेट राइट नाउ। अगर आईटी मिनिस्ट्री बने हुए तो 25 साल हो गए ना, मुशर्रफ के ज़माने से बन गई थी शायद, बिल्कुल। वज़ीर आईटी आ गए थे। आईटी मिनिस्ट्री और हुकूमत और पाकिस्तान की जो भी पूरा 20-25 साल की जर्नी है आईटी की, अपने साथ के मुल्कों को अगर देखो, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया को छोड़ दो, इंडिया तो उसमें बिल्कुल एक अलग 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 चला गया। लेवल पे है। Yes. आसपास के मुल्कों को देखो, तो अडॉप्शन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, पॉलिसी वाइज हम कहाँ हैं? मतलब 10 में से कितने नंबर दोगे तुम अपने मुल्क को? अंडर 5। फेल हो गए हैं। यस, बैडली फेल हुआ है। ठीक कैसे होगा? देखिए, मैं अब थोड़ा सा अगर अपनी जर्नी रिकैप करूँ ना, सो आई एम अ फाइनेंस स्टूडेंट, Yes. सही है, बाय क्वालिफिकेशन। आई ऑलवेज थॉट ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं और लोगों को बड़ा इंकरेज करता हूँ कि अपनी नौकरी से हाँ, बाहर आजकल आएं। आप इस मिशन पे भी लगे, मैं बिल्कुल लगा हूँ इस मिशन पे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोगों को तो करवा चुका हूँ। नौकरियां छुड़वा रहे हैं आप। बिल्कुल, सबसे पहले 2 पार्टनर जो यूएचएफ में हैं, उनकी नौकरी छुड़वा के यूएचएफ किया, एक स्केल पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। देन वो सक्सेस स्टोरी को रेप्लिकेट करके 5 लोग और उसके अलावा उनकी मैं नौकरी छुड़वा के उनको बिजनेस पे ला चुका हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कुछ ऐसे हैं जो 1.5-2 साल बाद अब नाउ दे हैव स्टार्टेड पेइंग डिविडेंड्स एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेशेंस का गेम है, शॉर्टकट नहीं है। 6 महीने में आप मिलियनियर बिलियनियर नहीं बनेंगे, और ऐसी चीज़ बनाएं जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिससे और मज़ीद एम्प्लॉयमेंट आए, ताकि हम ये लोगों को रिटेन कर सकें, इनको एम्पावर कर सकें, रिसोर्सेज दें, पैसे जेब में आएंगे तो घर भी चलेगा, पढ़ेगा भी, ग्रो भी करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर लेवल पर काम किया। सो इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट ओनली, प्राइवेट सेक्टर को भी कॉन्फिडेंस में लेके काम करना है, एजुकेशनल लेवल पर भी काम करना है, इंस्टीट्यूट्स। अब आप देखें ना, हम बात कर रहे हैं 70-75 मिलियन की, सही है, तो उसमें अगर मैं 10% इज पासिंग एवरी ईयर, ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर, हर बच्चे से पूछेंगे ना, तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ कि 60-70% बच्चा बोलेगा मुझे टेक्नोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि दौर ही टेक्नोलॉजी का है, टेक में काम करना है, एआई आ रहा है तो आईओटी आ रहा है, इन्हीं में काम करना है, सारी चीज़ें इसी में है। मेरी अपनी बेटी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, माजरत चाहता हूँ, मुझ पे इस पे बहुत तनकीद भी होती है। मेरी बेटी ए लेवल्स के सब्जेक्ट्स ले रही है, तो उसने लॉ, साइकोलॉजी और एक और सब्जेक्ट लिया है। तो कह रही थी मैं चौथा कौन सा लूं? मैंने कहा आईटी ले लो। मैंने कहा टेक टेक, बिकॉज टेक इज परमिएटिंग इनटू एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसा। हर चीज में टेक आ रही है, चाहे आप लॉ कर रहे हैं, चाहे आप साइकोलॉजी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज टेक। हमने फाइनेंस पढ़ा ना, तो फाइनेंस इज द लाइफ लाइन ऑफ एवरी बिजनेस। टेक इज नाउ द लाइफलाइन। टेक के बगैर आप कुछ भी नहीं कुछ है। भी फाइनेंस आप जितना भी Correct. ले लें, इफ यू डोंट हैव टेक, यू विल नॉट गोइंग सो टू गवर्नमेंट का तो तेल निकला हुआ है, वो तो निकला हुआ ही था, अभी भी निकला हुआ है। तो हम तो कह रहे हैं तेल निकलेगा जमीन से तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वो हम अभी भी पिछली सदी में हैं कि जमीन से कोई तेल निकलेगा अचानक और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। उनको तो छोड़ दो। बिल्कुल सही। सेकंड स्टेप है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में 2 लोग हैं जो किसी भी चीज़ पे काम करते हैं। एक होते हैं बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल सही। दूसरा होता है एजुकेशन सेक्टर, जो उनको माल देता है कि लो यार। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर फर्स्ट। ठीक है, एजुकेशन में आप देखें आपके पास कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं डेडिकेटेड जो आईटी पे काम कर रही हैं। अगेन आप इंडिया की मिसाल ले लें, तो इंडिया ने बहुत अरसा पहले आईआईटी क्या है वो? MIIT, हाँ, ये है ना, IIT भी कहते हैं उसको, MIIT उन्होंने इस्टेब्लिश किया विद अ विजन के हमें अपनी यूथ को टेक्नोलॉजी पे लगाना है, एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है। दिस इज द विजन। वो सरकारी है? वो सरकारी थी, और फिर उसने अब वहां से लोग निकल निकल के प्राइवेट जो है वो शुरू हो गए। अब ये वो चीज़ है कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ले लें आप, या प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फीस अच्छी खासी चार्ज करें। सब ने अब टेक की विंडोज इंस्टॉल करना शुरू कर दी, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना। अब आजकल जैसे एक जमाने crypto आ रहा है। नहीं, जैसे एक जमाने में वो अरीना ने किया था ग्राफिक डिजाइनिंग। यस, आपका बहुत सारे हैं इस तरीके से। अरीना 2000 में अरीना के कोर्सेज चल रहे थे ना, हर कोई ग्राफिक डिजाइनर बन रहा था। आपकी जो ये चैरिटी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सैलानी हो गया, इन्होंने भी जो है किया, फिर विमेन वेलफेयर वालों ने सब करवा रहे हैं। हाँ, ये क्या कराते हैं? स्किल डेवलपमेंट थी। अब ये आईटी के कोर्सेज भी सब ने शुरू कर दिए। हाँ। अब ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट, बट विदाउट एनी डायरेक्शन और विजन। अच्छा, तुम्हें तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस लिटिल कोर्सेज? क्या मसला क्या है? देखिए, इतने लोगों को पढ़ा तो रहे हैं, सही है, नौकरी कहाँ है, आगे एवेन्यूज कहाँ हैं, पढ़ा के करेंगे क्या? आप स्किल सिखा दो, सही है, सबको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आगे करना क्या है, ये कौन सिखा रहा है, ये एवेन्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है? 6 महीने का कोर्स करके वो क्या करेगा? आगे जॉब ही नहीं है। आप ये देखें कि मैंने बताया कि इतने लोग ग्रेजुएट होके हर साल आ रहे हैं,
और 33% इनको कौन पूछेगा? अगर मैं बीइंग एन एम्प्लॉयर मेरे पास चॉइस होगी, और आजकल के दौर में जब चॉइस आएगी तो मैं अब तो एक ग्रेजुएट बच्चा उठाऊंगा जो शायद टॉप यूनिवर्सिटी का होगा, या जो जिसके अंदर जब मैं टेस्ट लूंगा तो वो बता देगा कि उसका क्या अंडरस्टैंडिंग और वो है। अब वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, अब वो 6 महीने का शॉर्ट कोर्स किया हुआ बच्चा, मैं चाहते हुए भी मैं उसको कैसे मैच करूंगा, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो अब लेकिन मसला क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट तो है कहीं ना कहीं, बट एवेन्यूज बहुत लिमिटेड हैं। जिस स्केल पे, जिस नंबर पे सैलानी और मेमन वेलफेयर और ये पढ़ा रहे हैं ना, उस लेवल पर आगे खपत है नहीं। क्या पढ़ाते हैं लोग, क्या बेसिकली? शॉर्ट कोर्सेज, ग्राफिक डिजाइनिंग करवा देते हैं, सोशल मीडिया के चैनल्स को, पेजेस को कैसे मैनेज करना है, आजकल तो ये टिकटॉक और ये यूट्यूब वीडियोस जो है ना वो कैसे एडिट करनी है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन तो है ही नहीं ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ ग्राफिक, सोशल मीडिया, यस, कंटेंट क्रिएशन सिखा दो, कि स्टोरी टेलिंग सिखा दो, कंटेंट क्रिएशन सिखा दो। Marketing is nothing without a good story, without a good product. Obviously, you have developed a platform, सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह you are doing good. Everybody is seeing it. आपके पास कितने लोग आए कि हमें हेल्प करें, हमारे बच्चों को कंटेंट क्रिएशन सिखा दें? बहुत ज़्यादा नहीं आते, बहुत ज़्यादा नहीं आते ऐसे। अब वो क्या है कि उन्होंने तो कमर्शलाइज किया हुआ है ना, कुछ अच्छे लोग आएंगे और अगर कमर्शियल एस्पेक्ट्स आएंगे ना, आप मना कर देंगे, मैं भी मना कर दूंगा, मैं बोलूँगा नहीं यार फ़ायदा नहीं। इफ़ आई एम नॉट एडिंग वैल्यू, बच्चे ने सुनना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनके जो फाइनल ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मुझे इनवाइट किया, फिर यंग CEOs को बुलाया था, वहाँ मुझे बुला लिया, फिर कुछ टेड टॉक्स के लिए बुला लिया। अलग जोन में है बच्चे, है ना। अच्छा, ये तो तुमने बताया ये जो कोर्सेज करा रहे हैं यहाँ, तो वो ज़रा, ये तो बेचारे वो बच्चे हैं ना जो डाउन ट्रॉडन हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल या लोअर क्लास के। ज़रा ऊपर आ जाओ, कराची यूनिवर्सिटी, NED, अपने बाकी सारी प्लेस, सर सैयद, IBA, लम्स, यहाँ क्या हो रहा है? ये जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी, यहाँ क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग देयर? लेकिन जो बड़ी हैं जैसे लम्स है, IBA है, GIK है, इधर से तो बच्चा बाहर जा रहा है। अच्छा, ये बाहर चले जाते हैं, सही है, या तो वो स्टार्टअप में आ रहा है। आप स्टार्टअप की दुनिया उठाएं, इस स्टार्टअप का सक्सेसफुल होने की रेसिपी में एक रेसिपी जरूर है कि वो लम्स आएंगे या आईवी लीग हो, आईवी लीग होगा, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है। फेल, देखिए उसको फंडिंग मिलने की रेसिपी में जरूरी है। फेल तो एग्जीक्यूशन में हो रहा है। हाँ, फंडिंग ले लेता उस वक्त उस स्टेज पे मिल रही है जब उसने कुछ करा नहीं है। हाँ, एक आइडिया है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड या प्रोफाइल है वो मैच कर जाती है, तो फंडिंग मिल जाती है उसको। लेकिन इज देयर अ डायरेक्शन इन द, ये जो बड़े इदारे हैं, इनमें कोई तुमको नजर आ रहा है दमखम कि यार इनमें से कोई IIT जैसे इंडिया का है, कोई बन जाए? देखिए, पोटेंशियल है, बन नहीं रहा अभी, और दिख भी नहीं रहा। दिख में सच्ची बात है। पोटेंशियल ना बोला करो यार, मुझे पोटेंशियल से बड़ा बुरा लगता है। He's a very talented player. Omar Akmal has a lot of talent. फलाना has a lot. I don't care about talent. आप देखें आज परफॉर्मेंस क्या है क्रिकेट में, यही है ना कि आप ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉलर। हमने टैलेंट का कब्रिस्तान है पाकिस्तान है। यस, सारे कब्रिस्तान भरे हुए टैलेंट के। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। छोड़ दो यार टैलेंट और पोटेंशियल। मुझे बता हो क्या रहा है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? बहुत डिफिकल्टी है। चलो दूसरी तरफ आते हैं, बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, देखिए वो मल्टीपल लेवल मार्केटिंग के फ्रॉड्स कर रहे हैं। मैं आपको ना 2 स्टोरीज बताता हूँ इसी एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर। मेरे एक कज़न है, उनकी कॉल आई कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं है। उनकी कॉल आई कि यार बच्चे को मैंने इंटर तो करा दिया है, अब ग्रेजुएशन में करा दूंगा, लेकिन इसको ना कहीं नौकरी पे लगा दो। मुझे किसी ने बताया फैमिली में कि यार तुम IT का काम करते हो कुछ, तो यार वो तुम कॉल सेंटर वाला काम तो नहीं करते हो? मैंने बोला भाई IT में सिर्फ कॉल सेंटर वाला काम तो नहीं है ना, देयर आर अदर वेज। अब उन्होंने शक की नज़र से देखा उसको, थैंक्स टू अस, हमने डॉक्यूमेंट्री की थी। दूसरा, आई वाज ट्रैवलिंग, FIA का एक आपको पता है तरीक़ेकार है, तो पहले तो पासपोर्ट और वो वीज़ा और वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक और साहब होते हैं जो दोबारा चेक करते हैं। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने मेरा IT का काम है। बस, तो डब्बे वाला काम तो नहीं है? डब्बा वाला। यार मतलब आप हर किसी के जहन में फौरन वही आ रहा है, ये तो हो रहा है ना यार, हो रहा है, कम ऑन। और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सराउंडिंग में सक्सेस स्टोरीज भी वो देख रहे हैं, और मोहल्ले में देखते हैं कि यार ये छोटा सा बच्चा 22-23 साल का करोला कैसे निकाल ली, सिविक कैसे निकाल ली है, बस काम हो गया। जो 25 से 30 साल का है वो माशाल्लाह से वीगो पे आ गया है या प्राडो पे आ गया है। यदि पैसा आ कहाँ से है? हमने तो नहीं देखा किसी को यार ऐसा, सही है। और जब बोलो ये ऐसा समझाओ मुझे, जो सीधा काम करते, देखो सीधा काम वाले भी तो कॉल सेंटर होंगे ना, 40-50 बिल्कुल भी होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल है। वो उसमें भी ऐसी ही ग्रोथ होती है या उसमें भी इतने ही पैसे बन जाते हैं? या ये जो आप लग रहा है कि अचानक है
डबल पैसा डबल। ये पैसा डबल वाला जिनका हो रहा है कि सड़क से उठा के स्टार जो बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे समझाओ क्योंकि मुझे नहीं पता। देखें, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो सकती है या नहीं? इस तरह नहीं, इस तरीके से नहीं होती है। तो मतलब अगर कोई एक 22 साल का लड़का है, सिर्फ अंग्रेजी बोलना जानता है और अगले 2 सालों में उसने कोई 25-30 लाख खड़े कर दिए हैं, यानी कि उसका कॉल सेंटर कोई सीधा काम नहीं कर रहा, मोर देन 90% चांस खत्म हो गया। मोर देन 90%। आ गया जजमेंट आ गया। सही है ना? एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गाय who has been in this business for 20 years. Yes. Almost 20 years. Almost 20 years. He's running. और आपको कितने स्ट्रगल्स हुए? बहुत। गाड़ियां बदलने में, ऑफिसेस बदलने में। Yes. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं इसमें नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन these guys had to struggle for at least 10 years. इनके पास गाड़ियों के मसाइल हुए, इनके पास किराए देने के मसाइल, उसके बाद आज जाके ये थोड़ा सा स्टेबल है। और ये भी टेक का ही काम कर रहे थे, और ये लोग बहुत ज़हीन लोग हैं। तो अगर आपके पड़ोसी का बच्चा या आपका कोई भांजा भतीजा 1 साल में अचानक 52,000 फीट की बुलंदी पे प्रवास करना शुरू कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। यस। अनलेस एंड अनटिल अगेन देखें वो स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलॉन मस्क सब सड़कों पे पड़े रहे 10-10, 5-5 साल, फिर जाके कुछ बने। आपका बेटे में ऐसा क्या है? आज के बच्चों को आप उठाएं, उनमें से किसी की इंस्पिरेशन में जो आपने 3 नाम लिए वो नहीं है। अली शेखानी है उनकी इंस्पिरेशन। सही है ना? साद आशवानी है। आप उनके बारे में पूछेंगे तो भी नहीं पता होगा कि एलॉन मस्क किस मुल्क से आया था और कहाँ बिजनेस कर रहा है, कितना स्ट्रगल, कैसे बना। बिल गेट्स अब क्या कर रहा है, स्टीव जॉब के उसके बोर्ड ने कि निकाल के फेंक दिया था उसको, स्ट्रगल्ड वो, और उसने क्या विजन दिया था, मारे खाई हैं। आप अब तो खैर गुजर गए ना, अब तो आप उनके टेड टॉक्स उठा लें, उनकी वीडियोस उठा लें, आप उससे सीख लें। आप माशाल्लाह से जो इंस्पिरेशंस आपने ली हुई है ना, वो या तो ये जीरो पाकिस्तान, बस आओ डांस करो, बाइक लेके जाओ। अच्छा, इसमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का आप जिक्र कर रहे थे ना, उसमें भी 2 लोग, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो है जो आईटी का काम ही कर रही हैं, और एक वो है जो आईटी के काम की सर्विसिंग एक्वायर कर रही हैं। सही है? यानी कि नॉन आईटी बिजनेसेस में जो लोग हैं, जो आईटी बिजनेस में लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं और आगे आने वाली नस्लों के लिए वो क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। आर दे प्रोवाइडिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज, आर दे क्रिएटिंग समथिंग इन हाउस लोकल ग्रोन जो लेके आगे बढ़ेगा, ग्लोबल जाएगा। दूसरा, ये जो लोग हैं, ये जो बिजनेसेस चला रहे हैं और उसमें आईटी ले रहे हैं, अब आईटी में कब तक बाहर के ही सॉफ्टवेयर्स, बाहर के ही सोल्यूशन लेते रहेंगे? बिल्कुल सही बात। हमने जब लोकल एक होम ग्रोन सेटअप था, लोकल बिजनेस में आए, सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था। टेल अस अबाउट योर सॉफ्टवेयर, क्या हुआ? हाय देखिए, हमने जो स्टार्ट किया ना, तो बहुत ही अगेन इन्वेस्टर जो है ना, वो भी आईटी के ऊपर कैसे इवैल्यूएट करता है, मैं उसका भी एक एंगल फ्लेवर आपको देता हूँ, विच इज अगेन आर मिसाल एज वेल। 1 साल बाद उसको लगा कि यार ये पैसा अगर मैंने रियल एस्टेट में लगा दिया में मैं कमर्शियल प्लॉट ले लेता तो डबल हो जाता। अब 1 साल में वो डबल हो जाता। वो इवैल्यूएट क्या कर रहा है, एक बिजनेस, रेंट सीकर्स। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टमेंट वाला एवेन्यू है ना, उसको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। अब अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, थैंक्स टू सम स्टार्टअप्स और ये वो, एटलीस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हुई है। फिर आप देखें आपकी कितनी टेक की सक्सेस स्टोरीज हैं, सही है, कितनी टेक की ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्रोडक्ट है या उसकी सक्सेस स्टोरी है, आपको बड़े लिमिटेड, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड मिलेंगे, लेजेट वाले, सही है ना। तो अब अगर किसी की टेक्नोलॉजी की इंस्पिरेशन है या हम जैसी कंपनी को इंस्पायर करना है, वो बाहर की कंपनी को देख के इंस्पायर हो रही है, क्योंकि लोकल इंस्पिरेशन नहीं है। बच्चा बाहर के लोगों को देख के इंस्पायर हो रहा है, लोकल इंस्पिरेशन नहीं है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस, उनको ट्रस्ट ही नहीं है लोकल कंपनीज पे, तो वो बाहर से। आपके बोलने से ये देखें क्या लिखा है मैंने, ट्रस्ट। लोग जब तक बिजनेसेस ट्रस्ट नहीं करेंगे लोकल कंपनी, क्यों नहीं ट्रस्ट करते बिजनेसेस आप पे? शायद माजी में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हों, लेकिन इट कैन नेवर बी द सेम। हाउ कैन यू बिल्ड ट्रस्ट इफ यू आर अ न्यू वी हैव डिलीवर्ड, डिलीवरी गिव्स ट्रस्ट। यस, उसके अलावा कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। जितने बोल बच्चन कर लो, प्रेजेंटेशंस दे लो, सोशल मीडिया चला लो, ट्रस्ट इज इन आईटी इज फ्रॉम डिलीवरी, इन एवरीथिंग। देखिए एवरीथिंग तो है ही है। आईटी में क्या है, फेक बहुत है, दिखाया कुछ है और जब बाद में डिस्कवर किया वो वैसा निकला नहीं। ये बहुत कॉमन है। इवन आप ई कॉमर्स में ले लें,
क्या देख के ऑर्डर किया था, क्या आया। ई कॉमर्स के अपने चैलेंजेस हैं, उसमें फिर डाउन द लाइन राइडर लेवल तक लोग क्या कर जाते हैं। फिर अब तो एक नया स्कैम जो आप बात कर रहे थे, उसमें एक और ड्रॉबैक क्या आ गया, मैंने अपने घर में सुना तो मैं हिल गया कि मैं किस लेवल के काम हो रहे हैं कि जो पार्सल आता है उस पर चिट लगी हुई होती है आपके नाम की और आपकी डिटेल्स लिखी हुई होती है उसमें। वो रैपर फाड़ के फेंको वरना कोई देख लेगा, क्योंकि अब स्कैम कॉल्स आ रही हैं और वो डाटा कहाँ से लीक हो रहा है, इन्हीं पार्सल से लीक हो रहा है। मतलब अब आप ई कॉमर्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और ये लेवल का घटियापन हो रहा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है कि मुझे ना चाहते हुए भी कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाना पड़ रहा है, क्योंकि खराब निकला तो मैं पैसे तो नहीं दूंगा, एटलीस्ट मेरे पैसे बच जाएंगे। फंस गया मैं। और आप डिजिटल इकोनॉमी की और वापस नहीं होगा, नहीं होगा भाई। आप बात कर रहे हैं, मैं आपके क्लाइंट हैं, एक बैंक है बहुत बड़े, उन्होंने मुझे एक काम दिया, मेरी पेमेंट स्टक हो गई एंड माई पेमेंट गॉट स्टक फॉर 2 months एंड वो मैनेजर मुझे ओन, इमरान भाई लिख के मत ले मुझसे। मैंने कहा पार्टनर तुमने मुझे बोला था। इमरान भाई मत लेना, क्या फर्क पड़ता है, 2 महीने बाद मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई तुम बैंक में बैठे हुए हो, देयर इज अ प्राइस ऑफ मनी। वो सिस्टम का फॉल्ट आ गया था। मैंने कहा तो वो मेरा फॉल्ट तो नहीं था, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, जो एमएनसीज है ना, उनका तरीकेकार बताता हूँ। आप किसी भी एमएनसी को उठा लें, उसका पेमेंट साइकिल उठाएं आप, सही है। पेमेंट साइकिल इज 90 days, 120 days। हाँ, आईटी में काम ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, तबाह हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बिकॉज इट्स अ सर्विस सेक्टर बिजनेस। आपने 31 तारीख को तनख्वाह देनी है और इट्स अ माइलस्टोन बिजनेस। तो जब सर्विस में प्रोजेक्ट मोड में आप काम करते हैं तो इट्स अ माइलस्टोन ड्रिवन बिजनेस। आप 1-2 महीने का माइलस्टोन बनाया, वो डिलीवर किया, एक इनवॉइस खड़ी करी, पैसे आए, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप मुझे एडवांस नहीं दोगे, 90 to 120 डेज पे पेमेंट दोगे और माइलस्टोन पर आएगा, तो 4 महीने का या 5 महीने का प्रोजेक्ट 1.5 साल में रिकवरी आएगी, तो सर्वाइवल ही नहीं है, मर जाऊंगा मैं। मैंने काम ही नहीं करना एमएनसी के साथ। एक सेक्टर मैंने उठा के साइड में कर दिया। वाह, और पैसा उनके पास है, पैसा है, अपॉर्चुनिटी भी है, और अनफॉर्चुनेटली लोकल बिजनेसेस रेप्लिकेट भी उन्हीं को करते हैं, और शायद समझते भी हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है वो, और क्या कहते हैं वो, एट स्केल करते हैं, वो एट स्केल करते हैं, सही है ना। लेकिन यहाँ ये हमारे यहाँ सेट और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पहले ट्रायल कर लो, पायलट करके दिखाओ, पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे दो, चूस लो, उसके बाद काम लो या ना लो, उसने एफर्ट लगा दी। तो हमने भी शुरू में ये सारी चीजें अगेन ट्रस्ट भुगती है। यस, हमें वो ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ी है, बट वंस दैट डिफिकल्ट पार्ट इज ओवर, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दिस लोकल प्राइवेट सेक्टर जो आपका है, दिस इज गिविंग अस वेरियस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सही है। अब वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना। अब वो अगर मैंने शुरू में 2 से 3 साल वो डिफिकल्ट टाइम या मेरी कंपनी ने नहीं गुजारा होता और हम शॉर्टकट मेथड पे लग गए होते, तो मैं यहाँ का काम वाइंड अप करके मैं भी जो है ना पीपीसी चला रहा होता या पेड कैंपेन चला के शॉर्टकट मैंने सर्विसेज कर रहा होता, यही कर रहा कुछ और, मैं तो आईपी डेवलप ही नहीं करता, ना प्रोडक्ट बनाता, ना लोकलाइजेशन में कहीं आगे बढ़ता, वो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं भी उसी में लग जाता। इट मेक्स सेंस, क्योंकि डॉलर्स में भी कमाते हैं आप दूसरी बात देखिए। बिल्कुल भाई, लोकल कंपनी से डॉलर में बिल कर रही है। भाई आपके जो सारी रिसोर्स है, आपकी जो सारी रिसोर्सेज हैं, उनको तो ऐसे पैसे देने के लिए लोग बैठे हुए हैं ना डॉलर में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक तो आपको ये भी तो कम्पीट करना पड़ रहा है। लेस देन 10% कंपनीज हैं जो डॉलर पैक्ड सैलरीज देती है। हमें हर कस्टमर के पास हम जाते हैं, बिलिंग करते हैं, यार पीकेआर में चार्ज करोगे ना, महिला हम लोकल कंपनी पीकेआर में ही चार्ज करेंगे, सही है। महिला मैं वो कंपनी नहीं हूँ जिसने एक ऑफिस बाहर खोल लिया है तो बोलता है कि मैं डॉलर में बिलिंग कर सकूँ इनवॉइसिंग के लिए। भाई वो बोलता है नहीं यार, उसका लाइसेंस भी तो बाहर का है। लाइसेंस बाहर का, रिसोर्स तो लोकल बैठी है ना, हर जगह ये हो रहा है। रिसोर्स तो लोकल है। क्या तुम लोकल रिसोर्स को डॉलर इक्विवेलेंट सैलरी दे रहे हो? नो नो, सही है, बिल्कुल सही। तो क्यों डॉलर में चार्ज कर रहे हो? अब हमारे यहाँ वेरिएशन क्या आता है, अगेन फिर वही आता है कि यार ये तो देखो ये कर रहा है, ये सर्टिफिकेशन कराता है, ये तुम क्या कराते हो? यार मैंने आपको एक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशन डिलीवर करके दे दिए, इस पर इवैल्यूएट करो ना। मैं अपने लोगों को दुबई ट्रिप के लिए भेजता हूँ या थाईलैंड भेजता हूँ या नहीं भेजता, छोड़ दो, ये मैं डिलीवरी दी हुई है ना। अब 5 एप्लीकेशन डिलीवर करने के बाद भी आप मुझे छठे पे बोलते हो यार पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करेंगे। मैंने बोला यार यू डोंट ट्रस्ट इवन आफ्टर डिलीवरिंग। तो शायद लोग भी जालिम सन को सानू मरण दा शौक भी सी, कुछ हालात भी खराब है, कुछ हम लोग भी अपने पैरों पे गुलाम। गोरा आएगा ना, उसकी बात ट्रस्ट करके विदाउट किसी पहले एडवांस दे दे। बाय द वे गोरा आप पे भी ट्रस्ट करता है। मैं कल यही एक पॉडकास्ट कर रहा था, मैंने कहा पार्टनर हम बड़ा उस माशरे की बात करते हैं, वहाँ अमेज़ॉन ना जब आपको चीज़ वापस करते हैं ना, आपसे पूछता नहीं है क्यों, पूछेगा ही नहीं वो। मतलब वो इस बात पे ट्रस्ट करता है कि आपने कोई गड़बड़ नहीं की। बिल्कुल। आप सिक लीव कॉल करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर इस बात पे यकीन करता है कि आप बीमार हैं।
वो आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगता। ऐसा ही है। वो देयर इज अ ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट। डिफॉल्ट मोड इज सच, वो कहते हैं डिफॉल्ट मोड, हमारा डिफॉल्ट मोड है झूठ, ये झूठ बोल रहा है। आपने बात बताई ना डिफॉल्ट मोड झूठ, अभी कुछ केसेस ऐसे आए कि जिसमें एक बंदा, अब क्योंकि रिमोट का सीन आ गया था पोस्ट कोविड, फिर बाहर नहीं जा पा रहे थे, वीज़ा के इश्यूज आ रहे थे, तो रिमोट अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, डॉलर 180 से 300 क्रॉस कर गया, बिल्कुल ठीक है। तो वो $500 जिसको मिल रहे थे वो 1.5 लाख रुपए हो बिल्कुल रहे ठीक थे, है। यहाँ पे तो उसको 40-50 हज़ार रुपए मिल रहे थे स्टार्टिंग में। तो एक बंदा जो रिमोट जॉब कर रहा था, ऐसे केसेस निकल के आए, ही टुक द स्टेज कि उसको पता है मैंने इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है। ठीक है। एक बंदा 5 जगहों पे जॉब कर रहा है। अब मसला समझें आप कि आप ट्रस्ट में अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि एक बंदा है और वो उसने रिमोट 5 जगह 5 पकड़ लिया, जगहों पे जॉब कर एक ही रहा घर में बैठा, बस है, 5 एक ही घर में बैठा हुआ है, पीछे फिर अब बंदे हायर कर रहा है, इसको यार तरीके से चैनलाइज करके स्टाफ ऑगमेंटेशन पे ले जाते हैं ना। अगर काम ही ये करना था, अपना कंपनी खोल लेते। भाई इसका एक नेक्स्ट लेवल काम हो रहा है, एसएसएन, पता है आपको? जी जी, जिन साहब का आप जिक्र कर रहे थे जी। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर वो कर चुका है वो, मतलब मैं तो हैरान हो गया। मतलब वो कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ 500 नहीं लिए, उन्होंने कहा मैं 5000 लूंगा। उन्होंने 500 तो उसको पाकिस्तानी डिटेल्स में मिल रहे थे, उसने बोला नहीं पार्टनर, इसकी मैं प्रो मैक्स काम करता हूँ। तो प्रो मैक्स मतलब एक्सप्लेन एसएसएन टू आवर व्यूअर्स प्लीज इफ यू कैन। देखिए अब सैयद भाई ने हाँ, आई एम श्योर वो अभी पता नहीं आपसे। बेसिकली एसएसएन ये है कि अब यही जो अभी हारिस ने कहा कि एक शख्स था, शहजाद जुल्फिकार नाम था उसका या जो भी नाम था, वो अपने घर में बैठा, उसने 5 जगह इंटरव्यू क्लियर किया अलग अलग जगहों पे, वही शख्स काम करने लगा। लेकिन उस पर उसको, चूंकि वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी पासपोर्ट था, पाकिस्तानी चीज़ें थी, तो उसको पैसे $500 ही मिलते थे। लेकिन फिर उसने क्या कहा कि उसने ये सोचा कि अगर मैं टेलर स्मिथ अमेरिकन सिटीजन के नाम की डिटेल्स से मैं अप्लाई करूं ऐसे ही तो फिर तो मुझे $2,500 मिलेंगे। तो उसने फिर वही काम किया, वो डिटेल ली, किसी को अपने साथ पार्टनर इन क्राइम बनाया टेलर स्मिथ साहब को, उसको बोला यार मैं आपको इम्पर्सनेट करूंगा और आपके नाम से इंटरव्यूज दूंगा और आपको कुछ नहीं करूंगा, अपनी तनख्वाह का कट दे दूंगा। अब वो उस नाम से इंटरव्यूज देता है और 5 नौकरियां कर रहा है। यानी कि वो जो $500 की 5 नौकरियां करके $2,500 कमा रहा था, अब वो $2,500 की 5 नौकरी करके $12,500 कमा रहा है। ऐसी की तैसी है। अल्लाह के मुंह नहीं दिखाना है, मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना है, बस मतलब कोई पकड़े हमें। यार हम लोग, मतलब मैं सीरियसली कभी-कभी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भी बिल्कुल बिजनेस से हट के बात कर रहा हूँ। वे इज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला अखलाकी नहीं है हारिस। ये अगेन दिस लाइज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द पीपल लाइक मी एंड आस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे रहते हुए और इंटरनेशनल सेल्स करते हैं तो हमारे यहाँ एक मिथ बना दिया है कि जो एजेंट है उसका नाम माइकल रख दो। यार क्यों रख दो? क्या अहमद बन के कॉल करोगे तो वो काम नहीं देगा? They don't care. आपको क्या लगता है उसको एक्सेंट से नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हुए हो? सही है, रिकॉर्ड लगता है। तो रिकॉर्ड लगता है, तो व्हाई चेंज द आइडेंटिटी और गोरे की आइडेंटिटी लेके। अब मेरा जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल एजेंट लेवल के ऊपर जो मैं बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, वहीं से मैंने ये सोच एडॉप्ट कर ली है, तो मैं उस सोच से कभी बाहर ही नहीं आ सकता। तो ये एसएसएन जो है ये तो रिसोर्स वाले लेवल पे हो रहा है ना। कंपनीज, सही बात, माइकल ब्लेकी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ सेंटर्स का, बिल्कुल जो हमारे जो बहुत ही बड़े पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर था, भाई तंजन कह रहा हूँ, जिन्होंने $400-500 मिलियन की एक्सपोर्ट्स कर दी थी 2014-15 में। फिर उन्होंने एक टीवी चैनल भी लॉन्च किया। उनके जो ऑफस्प्रिंग्स निकले हैं बहुत सारे, तो उन ऑफस्प्रिंग्स में यही काम बहुत बड़े पैमाने पे उसी वक्त निकलना शुरू होगा, उसी वक्त निकलना, और इस वक्त हो रहा है बाय द वे। कुछ उन्होंने दबाए, हाँ, उसी वक्त दबाए अपने पीक के दौर पे। इस वक्त चल रहा है, बहुत सारे 3-4 तो अभी चल रहे हैं मार्केट में बैठे हुए। मैं घबराता नहीं हूँ, मैं इसके बारे में स्ट्रेट नाम लेके भी बात करूंगा आगे जाके, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दिस स्टोरी। वो आप रफ्तार नाव पे नहीं, बड़े रफ्तार पे देखिए, बड़े रफ्तार। सो यस, सो टेल मी, तो आप बता रहे थे कि एंटरप्रेन्योर्स के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, वो डायरेक्शन ही नहीं दिखा रहे, और एथिक्स और अपनी रूट जो है ना, वो अगर मार दी ना आपने, आप क्या चीज सिखा रहे हो? क्योंकि आप ही इंस्पिरेशन या एग्जाम्पल बननी है ना। अगर आपने, तो आप ही अगर गलत एग्जाम्पल सेट करोगे तो पीपल विल फॉलो रॉन्ग एग्जाम्पल। जो कंटेंट क्रिएशन में मसला है, जो लोग जितने व्यूज और वो सब लेकर आ रहे हैं, वो क्या कंटेंट बेच के ला रहे हैं, और जो सही कंटेंट बना रहा है वो तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है
क्या बात की तुम, मैं तुम्हें बताऊं हारिस, तुमने जो बात की ना, हमारी पूरी जर्नी से स्ट्रगल की है। यस, आई कैन टोटली रिलेट टू इट। हमारी पूरी जर्नी है कि हमें बड़ा लोगों ने बोला यार, अभी भी मैं अब भी बताता हूँ, आज मैंने लिंक्डइन पे सुबह पोस्ट किया ना, वो हमारा पेट्रियन वाला, बाय द वे प्लीज सपोर्ट रफ्तार एंड सब्सक्राइब टू अस ऑन पेट्रियन। तो उस पर एक बंदे ने बोला दरअसल आप उसी चीज पे लगे हुए एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाएं, उससे आपके ज्यादा व्यूज आएंगे और आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। मैंने उसको बड़े अदब के साथ कहा, मैंने मेरे प्यारे, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा कोई मकसद है। है। यस, उस मकसद को सस्टेन कराना, मतलब वो अक्सर लोग ना जीने की ख्वाहिश में जिंदगी का मकसद खो देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मकसद होता ही नहीं है, हाँ, आइडेंटिफाई ये भी हो सकता है। मैंने कहा भाई मेरा मकसद बहुत क्लियर है, ये दुकान क्या बेचेगी। अब आप कह रहे हैं नहीं यार इस दुकान पे काम नहीं चल रहा, तो दूध नहीं बेच रहे तो थोड़ा सा शराब यहाँ पे रखो, ये भी बिक जाएगी ना, थोड़ा सा लिम्का की भी दुकान खोल लो, ये भी खोल लो। नहीं भाई, आई एम नॉट अ कैपिटलिस्ट माइंडसेट कि मैं मैक्सिमाइज करूंगा प्रॉफिट्स को नो मैटर व्हाट। हमारे कुछ उसूल हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीजें हमने अपने ऊपर लगाई हुई हैं, उसमें रह के जो अल्लाह ताला ने करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होता कोई बात नहीं। देखिए, सूनर और लेटर यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, एंड ये तो अल्लाह ने वादा भी किया है ना, ठीक है ना। अब मसला ये है कि अगर आपको अपने ऊपर ही यकीन नहीं है, अपने अल्लाह पर यकीन नहीं ये है, भी कर लेते हैं, तो फिर आप ये भी कर करोगे। लेते हैं। एंड अगेन यार ये यू तुमने बहुत आर, खतरनाक बात बोली, दोबारा बताओ। पर्पस है ही नहीं, तुम कह है रहे ही हो नहीं ना। आप, मैं, आई कैन पैसा कमाना पर्पस है। यही, बस इससे भारी नहीं है ना। आपको करना क्या है? माय गॉड, ये तो वो जो 23 साल ना- वाला बच्चा भी है जो उस पे आ रहा है, उसने पैसा कमा लिया, उससे पूछो उसको करना क्या है। उसे दुनिया पैसा तो तुम घूमनी कमा है। लिया बेटा, अब क्या करना है? दुनिया घूमनी है। ये फिर वीगो से बड़ी गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी आई है, देखो मैंने ये लिए। आगे क्या करना है? क्या करना चाहते हो? कोई मकसद है, कोई पर्पस है, जिंदगी किस लिए गुजारनी है? कोई भी मकसद ले लो, बट लो तो अटैच योर सेल्फ टू सम पर्पस। और पैसा कमाना वो पर्पस नहीं हो सकता। पैसा कमा के क्या? इट्स नेवर एंडिंग इट स्टोरी। इज एन मींस टू द एंड। यस, व्हाट इज दैट एंड? वो है ही नहीं ना, किसी को डिफाइंड ही नहीं है। वो अगर defined। चलो डिफाइंड नहीं है, व्हाट एफर्ट आर यू मेकिंग टू डिस्कवर इट? है ना, एट टाइम्स मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके शायद आपका पर्पस डिफाइन होता है, या आप क्लियर होते हो कि व्हाट यू शुड डू इन लाइफ। इट टेक्स टाइम प्रोफेशनल करियर में आके और बहुत सारी चीज़ें, बट एट व्हाट स्टेज? और अगर नहीं है तो फाइंड दैट पर्पस, एंड इट कैन बी एनीथिंग। स्पिरिचुअल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, इट कैन बी नहीं एनीथिंग। यार, हमने धंधा करके मुसलमानों का तो ये जो यू नो पूरा फार ईस्ट ट्रेडर्स, मुस्लिम ट्रेडर्स स्प्रेड इस्लाम, बिल्कुल ऐसे। उनके एथिक्स थे, तो पैसा भी कमाते थे। हिस्ट्री उठा लें तो Yes. यही है। अल्लाह के नबी वाज अ ट्रेडर, यस, Hazrat Abu Bakr was a trader, Imam Abu Hanifa was a trader, Hazrat Usman was a trader, Hazrat Abdurrahman ibn Auf was a trader. Going back a little bit, थोड़ा सा वापस आते हैं। आपने बात की एंटरप्रेन्योर्स की। पिछले 5 से 7 सालों में एक लफ्ज आया स्टार्टअप्स, बट सारे शटअप्स हो गए, स्टार्टअप्स नहीं हुए। बिल्कुल। क्या वजह थी? मेरे ख्याल से तो शायद 1% सर्वाइव किए होंगे, वो भी शायद क्यों? किए होंगे। मैंने बोला ना, इंस्पिरेशन लेकर आना बाहर से कि ये मॉडल वहाँ चल रहा है तो यहाँ पे भी चल जाएगा, विदाउट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग कि हमारे लोगों की या हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम वो सॉल्व करता भी है नहीं, और किस तरीके से करता है। मैं वो बड़ी बेसिक सी मिसाल देता हूँ कि ऊबर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग ऐप, अब शायद ना हो, पहले तो थी। देखो ठीक, जब पाकिस्तान में लॉन्च किया उनको एक प्रॉब्लम आई। सिमिलरली करीम उससे पहले लॉन्च किया था, उसको भी एक आया, क्योंकि करीम ने पहले मिडिल ईस्ट लॉन्च किया था। चैलेंज ये आया कि वॉलेट ही नहीं था, वॉलेट नहीं था, कैप्टन के बाद चेंज नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, आप और लोकल प्रॉब्लम, आप जिस मार्केट में वो चीज़ लेकर आ रहे हो, यू हैव टू स्टडी। ना बेसिक तुमने बात की है। बेसिक चीज़ है ना, ये है स्टार्टअप्स का मसला। और अनफॉर्चुनेटली बर्न ब्लीड करके कुछ ट्रकिंग या फ्लीट के स्टार्टअप्स आए, 120 रुपए की गाड़ी लेके 100 रुपए को कस्टमर में देके 20 रुपए, ये मॉडल चल कैसे सकता है? चल ही नहीं सकता। 30 It made रुपए no का sense. आलू लेके 20 रुपए का बेच रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट कैप्चर कर लूंगा, मैं टॉप लाइन सोचे जा रहा हूँ। ये फाइनेंशियल सेंस ही नहीं बना रहा, तो आगे स्केल कैसे करो? मैं मार्केट इतनी कैप्चर कर लूंगा कि मैं रेट डिटरमिन करूंगा। ये थॉट प्रोसेस कुछ और है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही नहीं। लोगों को सस्ती सब्जी देना तुम्हारा प्रॉब्लम है? नहीं है ना भाई, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अपना ग्रोथ बना नहीं नहीं कर रहे हो, सकते। दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू आर बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन इसके फिर 2 रीजन हो गए। एक तो ये कि वो जो एक हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ताबूत लाश के लिए होता है, लाश ताबूत के लिए नहीं होती।
कि मतलब यू डोंट कट द बॉडी टू द साइज ऑफ अ कैस्केट, बिल्कुल बॉडी के साइज का Size कैस्केट का, ढूंढा जाता है। yes. तो उनके पास एक ताबूत था और उन्होंने लाश को काटा उसके हिसाब से। उन्होंने बोला यार इधर बिठाओ ना इसको, ये हमारे पास अमेरिका का उस एक वक्त हवा चल सोल्यूशन रही है। दे हैड अ सोल्यूशन एंड दे इम्पोज दैट ऑन आवर प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई डिडंट वर्क। लेकिन एक और मसला भी तो था, मार्केट में जान भी तो नहीं थी, इकोनॉमी भी तो कमजोर थी। देखिए बिल्कुल कमजोर थी। क्योंकि ये सेकंड पार्ट जो तुम बात कर रहे हो कि लोगों को सस्ता देना, कहते हैं ऐसे ही आएंगे लोग, क्यों आएगा 40 रुपए का लेगा तो। वीसीज में जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी उसमें से कितनी परसेंट इन्वेस्टमेंट लोकल थी? बिल्कुल ठीक है, बाहर से आ रहे थे सारे बाहर सबने होल्डिंग कंपनी बाहर। इन्वेस्टर का क्राइटेरिया ये था कि होल्डिंग कंपनी बाहर खोलो, बाहर पैसा पार्क करूंगा, लोकल में नहीं दूंगा, डिवैल्यू हो जाएगा। और बहुत सारे स्टार्टअप मरे क्यों थे? 180 से जब $300 गया था वहां मर गए थे, क्योंकि टॉप लाइन में ग्रोथ लाने के बाद भी डॉलर की वजह से नीचे आ गए, तभी तो मर गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है। मसला क्या है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था अगर वो जेन्युइन थी तो किसी लोकल को भी रेप्लिकेट करके कर लेना चाहिए था। स्टार्टअप के बाद कितने लोकल वेन्यू, बहुत अच्छा सवाल है, क्यों नहीं आए? क्यों? देखें अगेन मैं कह रहा हूं ना, लोकल स्टेट, इतना पैसा है इन लोगों के पास। अब फोमो में है, अच्छा, सही है ना? उस टाइम पे फोमो क्रिएट हुआ था, हाँ अब उनको अपॉर्चुनिटी लग रही है, स्टार्टअप बंद हो गए यार, ये प्रॉब्लम तो अच्छी थी, हाँ उसमें काम करना चाहिए। हाँ। डिलीवरी हीरो, फूड पैंडा, कितने लोकल कंपटीशन आए, कितने रुके हैं आज तक? सही कितने रुके हैं आज तक? बात, सही है। सही? इतना बड़ा नेटवर्क मॉडल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम डिलीवरी और एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। आइडिया तो बहुत बेसिक है, सही है। बड़ी सैम ऑल्टमैन की मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसने बोला कि लोगों से पूछते हैं कि यार अब हमें आइडियाज हर जगह दे देते हैं, कहते हैं बच्चे हर जगह दो, किसी के पास इतना फोकस, कंसंट्रेशन और एग्जीक्यूशन करने के गट्स ही नहीं है। कह रहा है कोई आइडियाज तो पता नहीं कितने लोगों के आते हैं, एग्जीक्यूट करके सक्सेस, तो सक्सेस स्टोरीज बनी नहीं। स्टार्टअप्स कुछ सर्वाइव किए, कुछ आई नो दे आर डूइंग रियली गुड, एक्चुअल प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी है एंड नाउ दे आर स्केलिंग अप एज वेल। बट जो मेजॉरिटी थी वो फेल हो गई। अगर अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करा था तो कोई लोकल ने भी हाथ नहीं पकड़ाया, क्योंकि लोकल बिजनेसेस जो हैं दे आर अगेन, एक तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत कम लोगों की, और इन्वेस्टमेंट अगेन करनी है तो बहुत रेंट सीकर्स हैं, धंधा करना ही नहीं है, बिजनेस नहीं करना, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं है आपके अंदर। जब काइबोर 22% पे चला गया इंटरेस्ट रेट, सबने बैंक पे पैसा पार्क कर दिया। और बैंक ने, अल्लाह का शुक्र है, फाइनेंस तो बैंक करता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बैंक कहता है मेरे पास रियासत पाकिस्तान मौजूद है, मैं क्यों दूं और फाइनेंस भी करना है तो कॉर्पोरेट। बड़े मजे की बात, रुक जाओ, लेकिन इस पे आते हैं। ये एक एंगल मुझे कल दिया किसी ने, उसने कहा कि भाईजान आप बात करते हैं लेंडिंग की, दरअसल एसएमईज का यहाँ पे धंधा चल ही नहीं रहा ना कहीं, एसएमईज स्केल ही नहीं हो रहे, क्योंकि एसएमई को चाहिए तो पैसा। अच्छा, सेट तो नहीं कर रहा उसको ट्रस्ट, लेकिन दुनिया भर में क्या होता है कि एसएमईज के लिए बैंक्स आते हैं, बिल्कुल ऐसे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट स्मॉल बिजनेसेस को आके 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 50 लाख 60 लाख 70 लाख 100 मिलियन के आसपास की फंडिंग करते थे। हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी 2 वजूहत हैं। 60-70% इस वजह से वोट भी नहीं लेते कि उनको लगता है सूद है इस पे, एक इस्लामी मुआशरा है, एक स्टिग्मा है सूद का, और है भी। और बाकी वो जो बैंक्स हैं वो भी धंधा ऐसे उनकी शराइत कुछ ऐसी हैं कि वो आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है, तो इस किस्म की वो करते हैं, क्योंकि उनकी रिस्क एपेटाइट खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे। बैंक्स वाले कह रहे हैं भाई रिस्क नहीं करना है, बिल्कुल 10-20% रिटर्न चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस सूरत में VCs were this Islamic, weren't they Islamic way of मुदारबा in which business could have grown? कि यार हम आपस में मिलकर धंधा क्यों नहीं करते? देखिए इस पे 2-3 मतलब VC तो एन इस्लामिक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि वेंचर कैपिटल था तो बिल्कुल एन इस्लामिक था, कि मुदारबा था ना ये। बिल्कुल राइट। यस यस। आप फाइनेंस के आदमी, आप बताइए। इक्विटी फाइनेंस जो लेंडिंग है ना वो प्योरली है डेट फाइनेंस, सही है ना? बैंक को रेगुलेटर ने रोका हुआ है, इक्विटी नहीं ले सकता किसी और बिजनेस में, किसी और धंधे में डायरेक्टली नहीं आ सकता। तो ये एक चैलेंजेस हैं उस बैंक के, सही है, लेकिन वो एक ट्राई पार्टी के थ्रू वो काम कर सकता है, सही है, अपने ही किसी कॉर्पोरेट को पैसा देके और उस कॉर्पोरेट से स्टार्टअप या किसी प्रॉब्लम में इन्वेस्ट करवा दे। जितने बड़े कॉर्पोरेट्स आपके हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिनके फैमिली ऑफिसेज हैं, वो फैमिली ऑफिसेज भी बाहर एस्टैब्लिश्ड है। हाँ। तो अगर इस्लामिक वे है भी, सो वेयर आर दे इन्वेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीसी यस इज एन इस्लामिक मॉडल। हाँ, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग इक्विटी फाइनेंस। आज आप किसी जो बिजनेस कर रहा है उसको बोलें यार तुम अपनी इक्विटी ऑफलोड क्यों नहीं करते? हाँ। पैसा इंजेक्ट करो, नया वेंचर खोलो, बढ़ाओ। मुझे लोग ये बोलते हैं, लॉट ऑफ पीपल से दैट टू मी। बिल्कुल। अब हाउ डू यू टेक इट?
आप कैसे लेते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई आता है आपके पास कि यार थोड़ी सी इक्विटी ऑफलोड करो, ब्रिंग सम मनी इनटू द इक्वेशन एंड स्केल, ठीक है ना। अब चैलेंज क्या है, इक्विटी देने वाला जो है उस पर आपको कितना ट्रस्ट है, यार क्यों ले रहा है इक्विटी। अब वो वापस घूम के हम आ गए ट्रस्ट वाली बात पे, जो पैसा अब इस तरफ से मसला हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बेचने वाले को मसला हो रहा हमारे है। पास 2 से 3 ऑफर आई हैं बड़े लोकल कॉर्पोरेट्स की कि यार हमें आईटी के बिजनेस में आना है। उनके सीईओ कुछ ऐसे थे जो मेरे जानने वाले थे, जिनके साथ हमने काम भी किया हुआ है। उन्होंने बोला यार मैं तेरी कंपनी का नाम दे रहा हूँ। मैं क्यों? बोल रहा है कि यार वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी में आना है, $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ले ले। मैं अगेंस्ट व्हाट? मैं आपको तो अभी पता ही नहीं मैंने रेवेन्यू कितना किया है, मैंने काम क्या किया है, मैं आगे करना क्या है, मतलब मुझे चाहिए भी है नहीं चाहिए, आपने तो पूछा ही नहीं मुझसे। तो मैंने बोला यार मेरा ना एक बड़ा माजी में एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इन्वेस्टमेंट लेने का, तो मैं शायद लोकल इन्वेस्टर से कंफर्टेबल नहीं हूँ पैसा लेने का। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी जर्नी के इक्विटी या वीसी मॉडल पे, इक्विटी बैक मॉडल है ना मुदारबा। अब इक्विटी बैक में इक्विटी देने वाला जो ले रहा है इक्विटी, वो शायद पैसे देने को तैयार है, तो भी देने वाला नहीं तैयार है, कोई ट्रस्ट ही नहीं है यार, ये पता नहीं क्या सारा मसला ट्रस्ट का है। यस यस यस, उधर भी इधर भी। बिल्कुल, आपने क्यों नहीं लिए पैसे? हाँ बिल्कुल सही बात है, उसके जो आपका एक पर्पस है ना, ये आगे इस पे अगर वो मैच करेगा ना तो शायद मैं ले लूंगा पैसा। ठीक है, पर्पस से मैच नहीं कर रहा ना तो मुझे हालांकि कम खाओ, हलाल खाओ, तरीके से खाओ। हालांकि हमारे वो भाई हैं अहमद जलाल कोर्डोबा कैपिटल वाले, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला बताया, हारिस, डाइल्यूशन इज गॉड्स स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ। बिल्कुल जबरदस्त बात है। तो आई थिंक हम लोग को शायद अपने दिलों को खोलना पड़ेगा, एंड वी शुड लर्न टू टेक रिस्क्स। ये रिस्क है फ्रॉम बोथ साइड्स। हाँ, हमें मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ बरका, मेरे ख्याल से कि जब आप डाइल्यूट करेंगे अल्लाह उसमें बरकत देगा। अब डाइल्यूशन जैसे मेरी नज़र में है कि मुझे इसको डाइल्यूट करना है इनटू माय स्टाफ। I want this to be owned by my people. I want to give equity to everybody who works. बिल्कुल ऐसे ही वीसी में एक बहुत अच्छा मॉडल होता है ESOP। हाँ ESOPs सही है ना, दैट। तो वीसी में कुछ लोग उसको बड़ा नेगेटिवली देखते हैं, बट देर आर जैसे मुदारबा वाली या इक्विटी ओनरशिप और वाली स्किन इन द गेम आएगी ना, पैसा लगाया ना, स्किन इन द गेम। भाई उसका जो एनवीडिया का सीईओ है उसके बारे में मशहूर है, वो इस तरह फेंकता है ESOPs। उसके बारे में आ रहा था कि वो रैंडमली कुछ किसी ने अचीवमेंट की, ठक बिल्कुल इसको दे दिया, इसको दे दिया। सो आई वाज मतलब वो करीम की जब एक्विजिशन हुई है ऊबर, तो आप देखें ना, और कुछ लोग अच्छे हैं भी है ना, जुनैद भाई हैं, मुदस्सिर हैं, उन्होंने फिर रीइन्वेस्ट किया ना इनटू डिफरेंट स्टार्टअप्स। एंड जुनैद टोल्ड मी दैट इवन द कराची लेवल पीपल, जुनैद तो सऊदीया का भी एमडी हो गया माशाल्लाह, कह रहे फरहान इवन स्मॉलर मेंबर्स ऑफ द टीम 4-5 मिलियन रुपीस बना लिए उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही, दैट वाज ग्रेट। यस, और फिर उन्होंने इन्वेस्ट भी किया। हाँ सही है ना, विच इज अ गुड पार्ट एज वेल। लेकिन वो सक्सेस जो करीम को मिली, वो कितने लोगों को मिली? तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी ओनली यार। मैं तो समझता हूँ यार, क्या पता इसी वजह से बरकत आई, अल्लाह ने इतना अच्छा एग्जिट करा दिया, वरना सब फंस गए। सब फंस गए। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। हाउ डू यू, बाहर से मैं बैठा हूँ, किसी बंदा बोल रहा है मेरा टेक का काम है, 2-3 रेड फ्लैग्स क्या हैं कि ये लेजिट है या ये? देखिए, आप उसकी स्टोरी समझें पहले, क्या बेचते हो, क्या बेचती हो। ओके, आजकल मैं सवाल करूं आपसे। बिल्कुल करें। Amazon रीसेलर, हाय मैं ग्रुप नहीं बनाता, मैं अपने कोर्सेज नहीं बेचता। तो ये अगर आपने करा क्या, सक्सेस स्टोरी क्या है? मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोर्सेज देखो, यू विल लर्न एंड यू विल मेक, यू विल मेक मनी। हाँ, उसको भाई उस ग्रुप से और कोर्स बेचने से बाहर आ जाओ। हाँ, सक्सेस स्टोरी कितनी है, हाँ, कैसे करना है, कितने लोगों ने किया, क्या है ये धंधा? धंधा देखिए, धंधा ये है कि अमेजोन पे एज एक प्रोडक्ट अपना लाओ, उस पे लिस्ट करो और उसको स्केल करो, विच इज अ लेजिट मॉडल। ठीक है, बहुत सारे लोग करें, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा। मैं तो अपनी जो एक एडवाइस है उसके मैंने सेशंस बना दिए और मैं सेशन बेच रहा हूँ। मेरा एक फेसबुक का ग्रुप है और वो पेड है। अब आप ये समझें कि ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख मेंबर्स हैं ग्रुप के, सही है, और मैंने 1000 रुपये लिए थे, उफ, 1 करोड़ तो आ गए। अब वो 2 आ गए। हाँ, अब मेरे कोर्सेज हैं, अब कमाना भी है ना, वो 1 लाख लोगों से रिकरिंग कमाना है। अब वो लाख लोग बड़े हो जाते हैं। अब मैंने कोर्सेज बनाए, अमेजोन ने ये कोर्सेज तो हर कोई करा रहा है आजकल। पेड क्या है बिके जा रहे हैं। ये कोर्स यही है ना, मैं नया मंजन सिखा रहा हूँ, क्या वो कितना रियलिस्टिक है। मुझे जरा बताओ, कोर्स में क्या, मुझे मेरे स्टाफ भी पूछता रहता है, फरहान भाई ये कोर्स को क्या सिखाते हैं कोर्स में? 16 साल का लड़का मैट्रिक किया है, हाँ, सही है, और अपने अब्बा का पैसा लगा के कैसा बड़ा हो गया,
ये स्टोरी है, यहाँ से शुरू होती है, चाहिए। और उसके इन्होंने अब क्या क्या बना दिए कि इस बिजनेस में तो ऐसा कमाओगे, अमेजोन में ये एक मॉडल है, इसके लिए आप ऐसा कमाओगे, इसके लिए आपको ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है। इससे बहुत अच्छा तो आजकल ChatGPT फ्री में बता देता है। आप पैसे किस बात के ले रहे हो? वेरी गुड। आपने उसके लिए करा क्या है? वाई आर यू टेकिंग? मुझे सिर्फ इनसे इख्तलाफ क्या है, आप एक काम करो ना, आप शुरू में कोई पैसा ना लो, जब वो प्रॉफिट बनाने लगे ना तब पैसा इक्विटी डाल दो उसमें, इक्विटी डाल दो, या प्रॉफिट बनाने के बाद पैसा ले लेना। मैं देखता हूँ कितने लोग सर्वाइव करते हैं। ये मॉडल क्यों नहीं कर रहा कोई? ये मॉडल फ्लिप कर देना, आप पहले पैसा ना लो, बाद में ले लेना, प्रॉफिट बनाएगा ना उसके बाद। अब मुझे प्रॉफिट बनवाना पड़ेगा उसका, तभी मेरा पैसा या दुकान चलेगी, वरना नहीं चलेगी। दुकान शुरू में चल के मैं तो दुकान, तो अगर ये दुकान नहीं चल रही और ये कोर्सेज सारे स्कैम हैं, तो इस बारे में बात क्यों नहीं हो रही? हो रही है बात। शुरू में तो बीच में एक टाइम आया था, बहुत हाईलाइट हुए। अब आजकल देखें, a lot of people are not talking about the Amazon group वाला। अमेजोन बिल्कुल अब ठंडा पड़ गया, बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब आजकल ये दूसरा चल रहा है, ये बायनामो और क्रिप्टो है। क्रिप्टो का बहुत चल रहा है आजकल भाई अगेन शॉर्टकट है ना। मतलब सारे जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो टेक ब्रो बन गए। अब Amazon takes a hell out of you कि आप Establish. yes to establish, इतना आसान नहीं है। मैं आई नो बिग टेक्सटाइल फर्म्स, यूटोपिया मिसाल है ना, यूटोपिया को रेप्लिकेट करने की कितने बड़े बड़े लोगों ने कोशिश कर ली, कितने लोग कर पाए? ठीक है, नोबडी कैन मैच यूटोपिया टिल नाउ। बिल्कुल ठीक है। उससे बड़ी बड़ी मिलें लगा के सालों से सीजन कैंपेनर्स कितने रेप्लिकेट कर लिया। Oh, it's उसने जो difficult. काम किया, मेहनत, विजन, एफर्ट, हालांकि बाय डिफॉल्ट एक प्रॉब्लम की वजह से आए थे वो इस बिजनेस के अंदर, सही है, लेकिन वो सक्सीड हो गए। कोई रेप्लिकेट भी नहीं कर पा रहा सही से, बड़े बड़े मिल वाले नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको वो चस्का जो लगा हुआ है ना वो गलत है। हार्ड पार्ट किसी ने नहीं करना है। तो अमेजोन में लेजिट बिजनेस करना है तो अगेन वो वही वाला बात है कि 6 महीने 12 महीने में नहीं हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, इट ग्रोज, उतना ही टाइम लगेगा जितना घर बाहर नॉर्थ में दुकान में लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब क्रिप्टो में, लेकिन यार मैंने तो देखा, सॉरी मैं इसमें डिटेल में जा रहा हूँ, मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चों ने अचानक, उनको बहुत सैलरीज मिल रही थी, पूरी पूरी दुकानें, पूरे पूरे सॉफ्टवेयर हाउस टेक कंपनीज खुली हुई थी जिसमें अमेजॉन रीसेलर्स ही बैठे हुए थे। देखिए अब उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इसको, वर्चुअल असिस्टेंट बेच रहे थे। हाँ सही है, $300 $400। अगेन जब 300 का डॉलर हो गया ना, $400 का मतलब 1,20,000 रुपए, 30,000 रुपए का बच्चा है, बिल्कुल 1,20,000 रुपए, बिल्कुल यही हो रहा था। उसमें अपना कट रखते थे। बिल्कुल। अब वो वर्चुअल असिस्टेंट बाहर के लिए बैठ के क्लरिकल काम कर रहा है, क्लरिकल काम, उसकी दुकान को वो कर रहा है, बेसिक क्लरिकल काम कर रहा है। सो व्हाट अदर बिजनेसेस जो अच्छा चले, इस तरह इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। आप मुझे टॉप 3 लेजिट काम जो हो रहे हैं और टॉप 3 जो इस वक्त खप मची हुई है बता दें। ठीक है, जो लेजिट काम है ना, पहले लेजिट बताएं। बिल्कुल सही। उसमें एक प्रोडक्ट मॉडल है, एक सर्विसिंग मॉडल है। बिल्कुल ठीक। सर्विसिंग में आप अपना सॉफ्टवेयर बना लें, उसको बेच लें, या बाहर से लाके भी बेच लें, लेकिन आप लेजिट बेच रहे हैं आप, सही है। तो सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास मॉडल है बेसिकली। ठीक। देन कम्स द स्टाफिंग बिजनेस, जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चल रहा है। इस बिल्डिंग में भी भरा हुआ है। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि आप उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। बैक ऑफिस जो बनाते हैं, बैक ऑफिस के भी अलावा लोकल कंपनीज को या बाहर की कंपनीज को एक रिसोर्स ले रहा हूँ, 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की बेच रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ, क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? कुछ नहीं, सही है। तो मैं बेसिकली ट्रेडर बना हुआ हूँ, ऑफिस ह्यूमन रिसोर्स, सही है। टेक का काम ही नहीं है। टेक का काम ही नहीं है ये। ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा एज अ कंपनी। मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? मैंने प्रोफाइलिंग बनाई है, 10 लोग लिए, 10 लाख रुपए में 20 लाख रुपए के बेच दिए, ठीक है, और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। सही है। आई एम नॉट डेवलपिंग एनीथिंग, आई एम नॉट ग्रोइंग एनीथिंग, ठीक है। सही है। तो लेकिन अगेन ये चल रहा है, लेजिट है, सही है। तो इसमें कोई हार्म नहीं है, सही है। सो मजे का काम नहीं है, मजे का काम नहीं, विजन का काम नहीं है, लेकिन पैसा बना रहे हैं और लेजिट है, सही है। देन कम्स द एक्चुअल प्रोडक्ट वाला एलिमेंट, जिसमें कोई आप प्रोडक्ट बनाए, जिसमें एआई के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको स्केल कर रहे हैं, ग्लोबल भी लेके जा रहे हैं, और अफोर्डेबिलिटी के साथ पाकिस्तानी मार्केट में भी सर्कुलेट होना शुरू हो गया। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सही है। उसके बाद आप आ जाएं तो ये सॉफ्टवेयर वाला लेग हो गया। हार्डवेयर में अभी लोकलाइजेशन में मैंने देखा कुछ कंपनीज हैं जो हार्डवेयर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रही हैं, सही है। और ये बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा जो आपका इंपोर्ट बिल होगा टेक्नोलॉजी के अंदर, सॉफ्टवेयर से बड़ा शायद हार्डवेयर का होगा। तो हार्डवेयर इज समथिंग वेयर यू आर स्ट्रगलिंग। उसमें मैंने देखा है कुछ लोग अब काम करना शुरू करें। लेट से अगर आप ले लें कि मोबाइल फ़ोन की असेंबलिंग अब यहाँ पे होना शुरू हो गई, सही है। तो इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि ZTE ने भी कोई प्लांट लगाया है, जो राउटर्स और ये IT हार्डवेयर डिवाइसेस लोकली आ रहे हैं। फिर जो बड़े जाइंट्स हैं उन्होंने क्लाउड सेटअप करना शुरू कर दिए लोकल, सही है। सो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर प्रोवाइड करना, वो भी एक लेजिट अच्छा बिजनेस है टेक्नोलॉजी के अंदर।
जब आप दूसरी साइड पे जाते हैं ना, हम्म। तो वहां पे कॉल सेंटर और डब्बे का बिजनेस उस वक्त नंबर वन है। सही है। दूसरा है ये फेक सेलिंग। फेक सेलिंग, अब फेक सेलिंग या स्कैम सेलिंग कह लें आप। स्कैम सेलिंग। सही है ना। उसमें अब आप कुछ भी बेच लें, अब आप अपने ग्रुप बेच दें, कोर्सेज बेच दें, सही है ना, आप 2 नंबर प्रोडक्ट बेच दें, रिफर्बिश करके चीजें बेच दें, नया बना के बेच दें, अब वो सब स्कैम। नौसरबाजी, बिल्कुल ऐसे, जिसे हम 420 नौसरबाजी। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में जो एक अजीब सा डोमेन है जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहे थे और उसने वो काम किया, उसमें पीपीसी या पेड कैंपेन्स के थ्रू काम करके, लेकिन अगेन उसमें मसला क्या है, उसमें डिलीवरी नहीं है। ब्रांड बनाया, ब्रांड बंद किया, दूसरा ब्रांड खोला, एक टाइम पे 20-20, 25-25 ब्रांड लेके चल रहा हूँ, डिलीवरी क्या ऐड कर रहा हूँ। उनमें से कितनी कंपनीज आपने देखी जिन्होंने प्रॉपर ऑफिस खोले हो बाहर, सही है, प्रॉपर पोर्टफोलियो और एक ही नाम से काम कर रहे हैं। आप वो कंपनी उठाएंगे, उसके पीछे 100 ब्रांड होंगे, 25 बंद हो चुके होंगे, 25 अभी चल रहे होंगे, 25 अभी लॉन्च होने होंगे। ये वो धंधा है जो करने सामने के लिए वो लेजिट है, लेकिन अल्टीमेट उसका एंड जो है ना वो लेजिट नहीं है। ये वो बीच में है बेचारा, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर है। वो पीपीसी के लाख लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर महीने की कैंपेनें चला रहे हैं। 2 लाख डॉलर लगाओ, 4 लाख डॉलर कमा लो। 4 लाख डॉलर एक्चुअल में कभी डिलीवर हुआ? कितने ब्रांड उसमें से सक्सेसफुल हो गए? वो बेचे और चले गए। सो देयर आर गुड कंपनीज चाहिए जो लेजिट बिजनेस कर रही हैं, बाहर के सॉफ्टवेयर भी बना रही हैं, तो लोकल ग्रो भी कर रही हैं, कुछ ने यूनिवर्सिटीज खोल रही हैं, वहाँ एजुकेट कर रहे हैं, उसकी टॉप नॉच अपने लिए रखते होंगे, लेकिन मार्केट में भी जा रही होंगी। सो देयर आर गुड कंपनीज हु आर डूइंग। फिर कुछ लिस्ट हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, सही है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, सही है, फॉर अस लाइक से कि यार अगर मुझे 3 साल बाद क्या मुझे आईपीओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक कंपनी ने दिखाया कि यार कर सकते हो। अब वो आगे उसके अपने चैलेंजेस होंगे, वो एक हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, बट अगेन लेजिट काम किए। तो सैस सेलिंग कर लें, प्रोडक्ट, हार्डवेयर और आपका स्टाफिंग, ये आपके लेजिट वेज ऑफ डूइंग टेक्नोलॉजी बिजनेस है। दूसरी साइड पे कॉल सेंटर, एनीथिंग एल्स इज डॉजी। ई कॉमर्स भी आप ले लें लेजिट में, उसके चैलेंजेस बहुत हैं पाकिस्तान में, बट वो कर लें। अच्छा, एक अगर मैं तुमसे बड़ा एक दरिया को कूजे में बंद करने वाला अगर सवाल करूं, टेक इज द ग्रेट इक्वलाइजर राइट नाउ, कि मतलब बादशाह और गुलाम एक लेवल पे आ सकते हैं। वो एक दरवाजा है, वो दरवाजा खोल के वो बंदा वो 50 साल का फर्क पूरा कर लेगा। बिल्कुल ऐसे। तो एक एक्साइटमेंट तो होती है, एक हिजान तो है टेक के अंदर कि oh we can do this। जैसे अभी जस्ट लुक एट what AI is doing right now, it's incredible। बिल्कुल। कैसे पता चलेगा कि ये एक्साइटमेंट और ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज एक फ्रॉड और एक धोखे में बदल जाएंगी? थोड़ा सा बहुत मुश्किल सवाल कर रहा हूं, लेकिन एक आउटसाइडर मेरे जैसे एक जाहिल शख्स के लिए जिसको टेक का कुछ नहीं पता, थोड़ा सा बताओ। एक तो क्योंकि बहुत सारा आइडियलिज्म तो है ना टेक को लेकर, और लेकिन एक तरफ हम बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन रियलिस्टिक भी रहो। एक तो एक अंदर से सवाल करना बहुत जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे हो क्या रहा है, या मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो कुछ सवालात करेंगे ना, तो शायद वहीं से एक इंडिकेशन आ जाए। सवालात के जवाब कहाँ ढूंढे? लोगों से बात करके, लोगों से रिसोर्सेज हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी जो इस तरह की एडवाइस, सही लोग। देखिए वेबसाइट शायद कुछ रिलायबल है, अब वो फिगर आउट करना कौन सी रिलायबल है, कौन सी। यू हेल्प पीपल लाइक दैट? यस यू डू। यस, मैंने बोला ना 5 लोगों को तो मैंने नौकरी छुड़वा, लेकिन ये बहुत छोटा स्केल है। अगर आप इस पॉडकास्ट पे बड़ा कहेंगे तो ये तो बहुत बड़े स्केल पे लोग आपसे पूछने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। लेकिन आई वांट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मैं लोगों को एम्पावर करके बिजनेसेस स्टार्ट करवाऊं। सो दिस इज वन पर्पस दैट आई वांट टू डू, और उसकी रेप्लिकेशन में मैंने एक फंड बना दिया है, शेप करना शुरू। कैसे पता चलेगा कि हारिस मुझे चीट नहीं कर रहा? हारिस इज नॉट वन ऑफ दोस पाइट पाइपर्स। लेकिन अगेन मैंने बोला ना, मतलब मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ कि यार मैं तुमने कहा ना यार आते हैं कोर्स ले लो यार, भाई फला ले भाई, ये भाई दलामा का भाई, वो तो ट्रस्ट तो बड़ा जबरदस्त बिल्ड करते हैं, बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी करते हैं। तो वो बंदे को कब समझ में आएगा और ये तो मेरे साथ हैंड हो गया? आप हर दफा उनके मॉडल को फ्लिप करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें। जैसे मैंने भी आपको ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन मिसाल दी कि यार पैसे बाद में ले लेना ना। अब आपको समझ आना शुरू, अब ये तो इतना पक्का है ना, बस आप श्योर शॉट हो ना कि ये इतना कमा देगा, 3 महीने बाद ले लेना। वहां से इक्वेशन आप खुद ही देखेंगे चेंज होना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त यार, ये दिस इज समथिंग, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल एडवाइस। और कितने लोग कर रहे हैं? तो वीसी मॉडल, इक्विटी पैसा दे रहा है,
इक्विटी लेगा, इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी या प्रॉफिट होगी तो कमाएगा ना, बस ठीक है। दिस इज गुड। और डूब भी जाएगा, बस फायर है। डूब गए 10 में से 2 चल जाएंगे, 8 लॉस हो जाएंगे, हाँ। फायर है। 2 में वो इतना ग्रो कर जाएगा इंशाल्लाह वो कवर कर यही लेगा। तो होता है। इक्विटी मॉडल है, ट्रस्ट है, सब कुछ है उसमें, दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। अब वीसी के अंदर भी ना प्राइवेट इक्विटी मॉडल है, लिमिटेड पार्टनर मॉडल है, सही है, फैमिली ऑफिसेस भी कुछ काम कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट्स के हैं, तो देयर आर गुड वेज ऑफ डूइंग इट। आप मॉडल को फ्लिप करके ना वर्स्ट केस से आए और पैसा बाद में, पैसा ही कमाना है ना, जो भी शॉर्टकट या 2 नंबर काम करेगा ना उसका ऑब्जेक्टिव है पैसा निकलवाना आपसे। पैसा बाद में कर दें, डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, डिलीवरी पहले पैसा बाद में, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। स्टोरी सुन लें, हाँ, और आज के दौर में उसकी क्या सक्सेस स्टोरीज हैं वो पता कर लें, बिल्ड क्या किया है। बिल्ड क्या, मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ व्हाट हैव यू बिल्ट। 5 लोग निकालें उसके बिल्ड किए हुए, हाँ, उनसे फीडबैक ले लें, आपको पता यार मैं बड़ी सिंपल से बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, तुम्हें पता है अब रफ्तार से मुअज्जम ने अपना बनाया थिंक, बिल्कुल, फहद केयर का दरीचा है, मुदस्सिर इज हेडिंग जाविया, और फैसल वहीद ने बनाया है अपना इनकलाब। हमारे सामने भाई, बिल्कुल ये इसके अभी पिछले 3 साल में 4 नए बच्चे पैदा हो गए। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। वो अपना काम करेंगे, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन ये खुशी होती है ना कि यार यू स्टार्टेड समथिंग, कुछ हो रहा था, कुछ काम हो रहा था, कुछ सीखा तो कुछ हुआ ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पूछे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मॉडल फ्लिप करें, डिलीवरी पहले पैसा बाद में, रेफरेंसेस लें प्रैक्टिकल, उनसे बात करें और उनकी सक्सेस स्टोरीज को वेरीफाई कर लें, आपको पता चल जाए। और जरा थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड ऑन रखें, क्रिटिकल माइंड ऑन रखें, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो वो तो करना ही करना है ना, वो तो अब लेजेंड वाले में भी करना है। हाँ, सही है, वो तो लेजेंड वाले में भी करना है। एंड इफ इट क्वाक्स लाइक अ डक, इफ इट स्विम्स लाइक अ डक, इट इज मोस्ट प्रोबेबली अ डक। बिल्कुल ऐसे, यस, मोस्ट प्रोबेबली यस। अगर वो सारे काम वैसे ही हो रहे हैं तो फिर वही है, वो बड़ा जबरदस्त कोट है ना, सब अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज प्रोबेबली नॉट। यस, इट्स प्रोबेबली नॉट ट्रू। तो बोले यार कोई फेलियर्स तो बताओ। हाँ यार, पैसे डूबे कितने लोगों के, हमसे को पूछे ना, हम बताएं क्या क्या बिक गया, क्या क्या खत्म हो गया, ये पिट रहे हैं किस तरह से, बिल्कुल जिले जा रहे वो हैं। 16 साल का लड़का मैट्रिक का इतने पैसे लगाए, बाप के ये हो गया, हाँ, उसके अलावा जो बाकी लोग थे वो क्या हुआ, उनका क्या हुआ, वो भी तो बताओ। रियलिटी चेक दो, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि लॉस भी होगा। अगर उसका इतना ब्रेन वॉश करके बोल लो कि वो उसको ऐसी दुनिया में ले गए हो जहाँ लॉस हो ही नहीं सकता, ये दुनिया, जो बंदा आपको ये पिक्चर दिखा रहा है वो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। एनीवे, एक सवाल ये मैं बहुत आया था, दिमाग में रह गया, क्या कोडिंग आज भी सीखनी चाहिए AI आने के बाद? देखें कोडिंग अब एक इसी बड़ी राय आ रही है ना कि अब तो सारी कोडिंग AI वो कर रहा है, चाहे AI विल नॉट रिप्लेस, या बॉट विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन, है ना। AI से रिप्लेसमेंट किन लोगों की होगी, जिन्होंने AI को अडॉप्ट नहीं किया। सो यू हैव टू लर्न टू अडॉप्ट एंड लिव विद AI, यूज इट टू एम्पावर योरसेल्फ, सही है ना। वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। AI चलाने वाले भी इंसानी हैं, AI बनाने वाले भी इंसानी हैं, सो ये होगा नहीं। बट कोडिंग सीखना बिकॉज ऑफ नॉलेज, सही है, वो जरूरी है। आप किसी भी बड़े को उठा लें, आप एनवीडिया वाले को उठा लें, आप किसी भी बड़े को उठा लें, वो बोलेगा मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल साइंसेस, ये वो लोग हैं हु विल सक्सीड इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल, वो कहीं नहीं बोल रहे कि पढ़ाई ना करो, सही है, वो कहीं नहीं बोल रहे पढ़ाई ना करो, तो लर्न करें। अब कोडिंग के एडवांस मेथड्स लर्न करें, तो देयर आर more complex सॉफ्टवेयर बनाएं, क्योंकि वो बेसिक काम उसने कर दिया। डोंट रीइन्वेंट द व्हील, जहां से हो गया उसके ऊपर कैसे कर सकते हैं उसको करें। अब आप ये कैसे हुआ मैं इसी में लगा हुआ हूं, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। सो लर्न करें, अपनी जो ग्रिप है ना बिल्कुल उसको स्ट्रॉन्ग करें, ऊपर से आइसक्रीम का टॉपिंग खा के बाहर ना आ जाए, नीचे तक जाए। ये It was a pleasure speaking to you, Haris. थैंक यू सो मच। It's always a pleasure speaking to you, लेकिन अभी आज पॉडकास्ट किया हमने, खुश हो यार। थैंक यू सो मच।